जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। थलपति विजय की ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बहुत जल्द ही थिएटर्स में हिट करने वाली है, बल्कि कल ही हिट करने वाली है। इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और एडवांस बुकिंग ने जिस तरीके से फिगर्स निकाल कर सामने रखे हैं वो किसी भी थलपति विजय के फैन को लिटरली थ्रिल कर देगा। और देखिए, तमिलनाडु में थलपति विजय का जो क्रेज़ है वो वैसे भी लोगों के सर आंखों पर चढ़कर बोलता है, तो पहले दिन तो भाई रिकॉर्ड टूटेंगे, ये बात तय है। अभी थलपति विजय की लास्ट रिलीज फिल्म थी लियो, और उस मूवी के बाद में जो एक पूरा हाइप क्रिएट हुआ है ना, मतलब उसके रिकॉर्ड ये मूवी तोड़ेगी, ये बात पक्के तौर पर समझ में आ रहा है। दूसरी चीज़, इस मूवी से एक और ये आउट बात निकल कर सामने आई थी कि थलपति विजय के साथ इस मूवी में महेंद्र सिंह धोनी भी दिखाई देने वाले हैं। देखिए, अगर इस मूवी में धोनी दिखते तो फिर क्या ही बोलें, लेकिन जो बात मेकर्स ने क्लियर करी है वो ये है कि इस मूवी में महेंद्र सिंह धोनी नहीं है। बट इस मूवी में एक सीक्वेंस है, मतलब अगर आपने ट्रेलर को भी ध्यान से देखा हो तो उसमें कहीं कहीं पर आपको स्टेडियम, चेन्नई का जो चेपॉक स्टेडियम है, उस स्टेडियम की छत पर खड़े हुए विजय सेतुपति जो है वो गोली वोली चलाते हुए नजर आते हैं। वहाँ पर लोग चेन्नई सुपर किंग्स की टी शर्ट जो पहने हुए हैं, लॉबी का भी कुछ सीन है। तो ऐसा है कि एक सीन, पूरा सिनेरियो वहाँ पर सेट है जो शूट हुआ है, और वहाँ पर मैच शूट किया गया है मुंबई और चेन्नई के बीच में। तो उनकी टीम के जो रिस्पेक्टेड प्लेयर्स होंगे वो प्लेयर्स आपको इस मूवी में देखने के लिए मिलेंगे। स्पेसिफिकली महेंद्र सिंह धोनी का इस मूवी में रोल है कि नहीं है, इस बात को मतलब जो डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने ही क्लियर कर दिया है। थलपति विजय की अगर हम एडवांस बुकिंग की बात करें तो इसकी एडवांस बुकिंग लिटरली इस समय रिकॉर्ड्स ही क्रिएट कर रही है, और जो फैंस हैं वो इस चीज़ को देखकर वाकई में लिटरली थ्रिल्ड हैं इस समय। ये मूवी के बारे में बात करूं तो ये तमिल 2D और तेलुगु में, तमिल, तेलुगु और हिंदी, इन तीन वर्जन्स में ये रिलीज़ हो रही है। इसमें अगर मैं अभी नंबर ऑफ शोज़ की बात करूं तो ऑल ओवर द इंडिया अभी इसके जो शोज़ हैं 9655 हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये नंबर ऑफ शोज़ अभी बढ़ेंगे, इनका नंबर बढ़ेगा। एवरेज टिकट प्राइस की बात करूं तो 207 तमिल 2D में है, 173 रुपीज़ हिंदी 2D में है, 153 तेलुगु 2D में है, और तमिल IMAX 2D में 891 रुपीज़ का इसका एवरेज टिकट प्राइस है। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड की बात करूं तो सबसे ज़्यादा खतरनाक तो हल्ला भाई यहीं मचा है। 8,18,309 टिकट्स इसके बिक चुके हैं तमिल 2D के, 14,308 टिकट्स बिक चुके हैं इसके हिंदी के, 26,000 टिकट्स बिक चुके हैं इसके तेलुगु 2D के, और 3,000 टिकट भी इसके बिक चुके हैं IMAX 2D के। टोटल नंबर ऑफ टिकट जो बिके हैं वो 8,62,000 टिकट बिके हैं। एंड जो इन सब का मिलाकर ग्रॉस टोटल कलेक्शन हुआ है विदाउट ब्लॉक्ड सीट्स, वो अब 17.47 करोड़ रुपीस पहुंच चुका है। 17.47 करोड़। ये मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं आपकी एडवांस बुकिंग की, जबकि साउथ की मूवीज़ में ये सिनेरियो रहता ही है कि वहाँ पर जो मूवीज़ रहती हैं वो मूवीज़ क्योंकि सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में ज़्यादा रिलीज़ होती हैं, इसीलिए वहाँ पर जो टिकट्स की बुकिंग होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर कि जो विंडो पे टिकट खरीदी जाती है उसकी तुलना में। तो ये एक बात यहाँ पर समझने वाली होगी। वहीं पर ब्लॉक सीट के साथ में इसके डेटा की बात करें तो 22 करोड़ के आंकड़े को इसने ब्लॉक सीट के साथ में पार कर लिया है। जो सबसे ज़्यादा अगर मैं शोज़ की बात करूं तो कर्नाटका में 1500 शोज़ हैं, केरला में 2000 शोज़ हैं, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 2500 शोज़ इस मूवी के फ़िलहाल दिखाए जा रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा इसको रिस्पॉन्स मिल रहा है हाल फिलहाल में। मतलब इवन अगर हम हिंदी से ही बात करें तो 14,000 टिकट इसके हिंदी में बिक चुके हैं। अब ये एक ऑब्वियस सी बात है कि डिपेंड करेगा कि ये मूवी कितने बड़े स्केल के ऊपर रिलीज़ की जा रही है। थलपति विजय की मूवी है तो ऑब्वियस सी बात है लोगों के बीच में एक्साइटमेंट तो है ही। दूसरी बात, इस मूवी में थलपति विजय जो हैं वो डबल रोल में है। तो देखिए, ये एक बहुत ज़्यादा मैटर करने वाली बात है कि जब कोई एक्टर डबल रोल में आता है थलपति विजय के स्टेटस वाला, तो ऑब्वियस सी बात है लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी अलग से ही पैदा हो जाती है। और ट्रेलर में भी जो यंग थलपति को दिखाया गया है वो बहुत रिलेटेबल है, बहुत रिलेटेबल। एक पॉइंट पर तो बिल्कुल टीनेज वाली तस्वीर भी उनकी दिखाई गई है। तो ऐसे में ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ना, ये मूवी को बहुत शानदार बना रहे हैं। प्लस जो एक विटीनेस है थलपति विजय की, जो एक उनका डायलॉग डिलीवरी का तरीका है, वो भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। हालांकि थलपति विजय अब पॉलिटिक्स में भी एंट्री कर रहे हैं, तो इसके बाद देखते हैं उनकी कैसी क्या मूवीज आएंगी। बट फिलहाल के लिए हम ये मान सकते हैं कि भाई थलपति विजय ने बिल्कुल स्टेज को लिटरली सेट कर दिया है, और आने वाले दिनों में हमको एक बार फिर से साउथ से बड़े रिकॉर्ड्स बनते हुए दिखने वाले हैं। कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं इसको लेकर, या आप क्या सोचते हैं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।